प्यारी सास संगत जी, प्यार से बोलिए धन्यकार जी। सत्संग में किसी महात्मा जी ने एक छोटी सी बात, लेकिन उसका मोल बहुत बड़ा है और सच्ची बात बताई। एक बहन होती है, उसके घर औलाद नहीं हो रही होती, वो सत्संग में जाती है तो उसे कोई संत महात्मा कहते हैं कि आप प्रसाद चढ़ा दो, आपके घर औलाद हो जाएगी। वो प्रसाद लाती है, चढ़ा देती है, कुछ समय बाद उसकी गोद हरी भरी हो जाती है, लेकिन बच्चा, उसकी कंडीशन कहीं ना कहीं कमी होती है उसके शरीर में। वो शिकायत करती है, जाती है और कहती है कि मेरे को कहा था प्रसाद चढ़ाओ, मैंने प्रसाद भी चढ़ाया लेकिन बच्चा मेरा स्वस्थ नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि प्रसाद कैसा चढ़ाया था? कह रही मैंने गला सड़ा प्रसाद जो कम पैसों में मिल रहा था, थोड़ी बचत करने में, वैसा चढ़ाया। तो उन्होंने कहा कि जो हम करते हैं फिर वैसा फल पाते हैं। दासी को ध्यान में आ रहा है कि एक बार जब नई नई जुड़ी थी दासी, तब किसी ने बोला था जैसे कि काफ़ी नोट फटा हुआ होता है, वो भी हम चढ़ा देते हैं, सोचते हैं कि चलो यहाँ तो सब चल जाएगा गुरु के दर पे। वाकई में चल जाएगा, लेकिन संतों ने कहा कोशिश करा करो, सुंदर सुंदर जो नोट होते हैं वो चढ़ाया करो सतगुरु को। आप जैसा पाना चाहते हो वैसा आप कर्म भी करो। तो यही शिक्षा मिलती है सत्संग जी की, संतों की सेवा बढ़ चढ़कर बढ़िया से बढ़िया हम कर पाए। एक बहन है दासी को, उन्होंने भी बताया, दासी उनके साथ काफ़ी साल रही, तो संगतों पे भी जाना आना होता था। तो उन्होंने बताई अपनी बात कि एक बार मैं बहनों के लिए सूट लेके आई, अपना भी लेके आई। तो ये ऋषि कमल जी के टाइम की बात है। तो कहते ऋषि कमल जी ने कहा ये सूट कितने का है और जो अपने लिए लाई है वो कितने का है? उन बहन ने बोला कि ये तो भाई 600-700 का ही सूट है। बोले आपका सूट कितने का है? कहते मेरा तो 2500 का है। कुछ ऐसे ही बताया था, परफेक्ट नहीं दासी, मतलब कि याद, बस ये पता था कि रेट का ऊंच नीच का फर्क था। तो श्री कमल जी ने कहा कि जैसे खुद पहनते हो ऐसे संतों को पहनाओ, बढ़िया खाते हो बढ़िया खिलाओ, बढ़िया पहनते हो बढ़िया पहनो। वो सतगुरु को परवान होता है, क्योंकि कुछ भी हम सतगुरु को देते हैं तो वहाँ तक सतगुरु तक पहुँचना। और सत्संग जी, सतगुरु ने तो कहा हुआ है कि अगर मेरे को कुछ भी खिलाने का, पिलाने का, देने का ध्यान है, मेरे संतों को कर दो तो मेरे तक पहुँच जाएगा। तो दातार कृपा करे, हर वचन को हम याद रखते हुए उस पर चलते चल जाएं, चलते चल जाएं। दासी अपने लिए भी सबके लिए ही मांगती है सच्चे बादशाह, सत्संग सेवा से मन सबकी झोली में देना। संतों की सेवा नहीं करनी आती, आप करा लेना, हमारे में बहुत कमियां वो दूर करना। दातार सभी को तन मन धन के सारे सुख दे, निरोगी काया दे, सुखी माया दे। दासी हमेशा आप जी के चरणों में प्रैक्टिकल लाइफ रखती है। कुछ तो आता नहीं है, लेकिन जो बीता होता है वही आपके चरणों में रखती है। तो दातार कृपा करे, जब भी किसी संत के पास बैठती है दासी यही होता है कि कुछ और नॉलेज ली जाए, कुछ और जाना जाए सतगुरु के बारे में। आनंद मिलता है जब इनके महिमा और कृपाओं का पता चलता है तो मन खुश हो जाता है। दासी भी आज से काफ़ी साल पहले की बात है, काफ़ी साल मतलब 3-4 साल पहले तक सांस की बहुत दिक्कत थी और दासी ने भवन पे जाना, दूर तक सबने बोलना कि वहाँ पे एक बहन आती है उसको सांस भी नहीं आ रहा होता, तब भी पहुंची होती है। और अब ठीक है, सांस की प्रॉब्लम सच्चे बादशाह की कृपा से। दातार कृपा करे, कैसे कैसे ये कृपाएं कर देते हैं, कुछ नहीं कह सकती दासी। सब आप संतों के आशीर्वाद हैं कि आप जी ने स्वस्थ कर दिया दासी को। और कुछ संतों ने कोई दासी क्या नाम ले कहीं से माया भेजी, इतनी सब संतों ने माया दी और कहा कि ये फल फ्रूट आप ही ने खाना है।
साल पहले से उस बहन के पास माया जमा थी, वो आ नहीं पा रही थी, दूर रहती हैं बहन। तो उन्होंने अभी परसों 2-3 दिन पहले आके दासी को सारी माया दी। दासी ने कहा पर्ची कटा दें। कह रहे नहीं बहन जी, संतों ने भाव से दिया है, इसका आप फल फ्रूट खाना, जूस पीना, आपका स्वास्थ्य और अच्छा हो जाएगा। तो दासी सबका शुक्रिया अदा करती है, इतना प्यार देते हो, इतना प्यार देते हो, दातार कृपा बनाए रखना, ऐसे ही अपना प्यार देते रहना, तेरे एहसान का बदला चुका नहीं सकते, कर्म जो किया तूने भुला नहीं सकते। शुक्र है दुनिया में बहुत हाहाकार है, सच्चे बादशाह तूने बचा के रखा है, अपने चरणों से जोड़े रखना, जिस हाल में भी रखना है, सब्र संतोष देना, भाने में रहने की ताकत देना। हम निर्बल मिट्टी के पुतले और ये दुनिया माया का नगर है, सच्चे बादशाह हर माया से बचा के रखना। धन्यवाद जी।